हमारे बीच में उपस्थित हमारे स्टेट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के सीनियर ऑब्जर्वर और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, एआईसीसी से सेक्रेटरी श्री मनोज चौहान जी, हमारे एआईसीसी से सेक्रेटरी और मीडिया विभाग के हमारे जो प्रभारी के तौर पर हरियाणा का काम देख रहे हैं, आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी, हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन आदरणीय बहन गीता बुक्कल जी, सम्मानित मंच और मेरे सभी पत्रकार बंधु साथियों, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का, अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले और अनुरोध करना चाहूंगा अभी सभी हमारे नेतागणों का कि वो पहले जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसके लिए, हाँ, तो आप उसको हमारा जी हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानसभा चुनाव 2024 का मैनिफेस्टो की कॉपीज हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हैं, आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट आदरणीय उदय भान जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी, मनोज जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, मेरा आपसे और मीडिया के बंधुओं, अभी हमारा मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र मैं अनुरोध करूंगी सभी से उसकी कॉपी लेकर विधानसभा के चुनाव का घोषणा पत्र को रिलीज करने का काम करें।
हेलो, आज हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने यहां पर घोषणा पत्र जारी किया है। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारा घोषणा पत्र जो है बहुत ही मेहनत के बाद, सभी से बातचीत करने के बाद, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत जो सुझाव आए और विभिन्न हमने न्याय चौपाले सभी से बातचीत करने के बाद हमारी चाहे नारी न्याय चौपाल, किसान न्याय चौपाल, दलित न्याय चौपाल, माइनॉरिटी न्याय चौपाल, मीडिया से हमने बातचीत की है, किसान न्याय चौपाल, सभी वर्गों से बातचीत करने के बाद, सभी के बातचीत के बाद ये हमारा जनता का डॉक्यूमेंट है, जो कि जनता से बातचीत करने के बाद ये हमारा आज सम्मानित हमारे सभी नेताओं ने इसको पीसीसी के ऑफिस में रिलीज करने का काम किया है। लोकतंत्र में लोग ही महान होते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हमारा ये जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिन्होंने हमारा 7 गारंटीज जो है, 7 वायदे, पक्के इरादे, ये जो हमारी 7 गारंटीज रिलीज करने का काम किया था और आज हमारा मेन घोषणा पत्र यहां पर आपकी सेवा में सभी के मीडिया बंधु और पूरे हरियाणा प्रदेश की महान जनता के सामने हमने ये प्रस्तुत करने का काम किया है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि वे हमारे ये जो हाथ बदलेगा हालात हरियाणा का घोषणा पत्र आपके आगे आज जो इसका विमोचन हुआ है, वो कृपया करके इस घोषणा पत्र के बारे में हमें बताने का काम करें। आप ही बता दो, घोषणा पत्र आपने बता दो, कॉपी भिजवा दो। कॉपी अभी मैं वहीं से खड़े होकर बोल देती हूँ। आप बताओ। जी सर, आप बताओ। एक बार कॉपी। हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो चेक पहले चेक। अपना बता दो आप, हेलो। और फिर कॉपी दे देंगे आपको, कॉपी बाद में दे देंगे। जी जी, हेलो, आप अपना करो, मेरे को मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, बाद में दे देना बेटा, बेटे बाद में दे देना, कोई बात नहीं। हेलो जी, हमारा हरियाणा का जो मैनिफेस्टो अरे भाई जारी हुआ है, मैं कह रहा हूँ बाद में देना, बीच में डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। हमने जो पहले गारंटीज जारी की थी, आपने सभी में हमने महिलाओं को शक्ति देने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पर बल, युवाओं का सुरक्षित भविष्य, हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि, पिछड़ों को अधिकार। अभी हमारा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमने उसमें हाथ बदलेगा हालात, मेन उसमें लोगो हमारा लगा है। बेहतर और संपन्न हरियाणा के निर्माण की गारंटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेती है। हमारे इसमें बहुत सारे विषय हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने की बात हमने हमारे इसमें जो हमारा गारंटी पत्र है वो हमने दिया है, और हमने ये कहने का वायदा किया है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, कांग्रेस के जो वायदे हैं वो पक्के इरादे हैं और वो हमारी गारंटी है। पहले भी 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो जो हमारा घोषणा पत्र था उससे भी ज्यादा बढ़कर कार्य करने का कार्य किया है। मैं समझती हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजा है, 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, उससे पहले लोगों को यह विश्वास हो गया है कि हरियाणा का घोषणा पत्र वाकई ही आने वाली सरकार का मार्गदर्शक रहेगा। इसमें सबसे पहला हमने जो है शिक्षा पर हम बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा में गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन, सभी के लिए अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शिक्षा बीजेपी के प्रायोरिटी एजेंडा पर कभी भी रहा नहीं है। बेहतर शिक्षा देकर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र हमारा जो है
अच्छे स्वास्थ्य की आपको गारंटी देता है। और साथ ही साथ में जिस प्रकार से राजस्थान के पैटर्न पर चिरंजीवी योजना हमारी थी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम हरियाणा कांग्रेस करने का काम करेगी सरकार बनने के बाद। और साथ ही साथ में हर जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट पर हम देने का काम करेंगे, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर देने का काम करेंगे। और नीट एग्जाम की वजह से और फीस हाई पॉलिसी की वजह से जो दिक्कतें हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य देने का हरियाणा में पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, न केवल बीजेपी की तरह झूठा बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ का नारा, बल्कि वाकई में ही महिलाओं को सशक्त करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इसमें विशेष घोषणा आज जो हुई है, मैं धन्यवाद करती हूं हमारे कांग्रेस आला कमान का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अध्यक्ष जी का, और हमने सबने मिलकर आदरणीय टीएस सिंह देव जी, जिनको मैनिफेस्टो के लिए विशेष तौर से कोऑर्डिनेटर लगाया गया, एक एक चीज की घोषणा जो हमारे घोषणा पत्र में हुई है, हमने सब चीजों पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस देखने के बाद ही वो घोषणा करने का काम किया है। महिला शक्ति में सबसे ज्यादा जो बड़ी घोषणा हमारी है, इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना, जिसके तहत हम लोग 2000 रुपया हमारी 18 साल से लेकर 60 साल तक की बेटी के खाते में खटाखट डालने का हम लोग काम करेंगे। और भी महिलाओं के उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनको आगे भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारी महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो। उद्योग धंधों में भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी मिड डे मील वर्कर, और पूर्ण रूप से हमने ये कहा है कि महिलाओं को सुरक्षित हरियाणा देने की गारंटी हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। उसके साथ साथ कृषि, किसान व खेतीहर मजदूर कल्याण के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम किसान आयोग का गठन करेंगे, साथ ही साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से एमएसपी से कम नहीं खरीदी जाएगी, फसलों का मुआवजा सही समय पर देंगे। हमने इसमें विशेष तौर से महिला किसानों के लिए सुविधा देने की बात कही है। साथ ही साथ में हम हमारे किसानों को डीजल पर सब्सिडी कार्ड इशू करने का किसानों को हम लोग काम करेंगे। पशुओं के लिए भी, किसान के साथ साथ पशुपालन, गौधन के लिए भी हमने विशेष तौर से लेकर आए हैं। साथ साथ में सिंचाई के साधन में SYL नहर हमारा प्राथमिकता के आधार पर है, हमारी लाइफलाइन है। सतलुज यमुना लिंक नहर जो है उसको हम लोगों का वायदा है, हमारा हक हम लोग लेकर रहेंगे। जो हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे पक्ष में जो फैसला आ चुका है, हम उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा दक्षिण हरियाणा तक, टेल तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, उसमें प्राथमिकता के आधार पर रहेगा। युवाओं को न्याय देने की बात है, युवाओं को हम लोग अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए हम लोगों की एक गारंटी रहेगी। हम लोग भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। भर्ती विधान मतलब हम पूरा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किस दिन हमारा डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा, किस दिन एग्जाम होगा, किस दिन रिटर्न एग्जाम होगा, किस दिन इंटरव्यू होगा और किस दिन रिजल्ट निकलेगा। हम लोग पूरा प्रयास रहेंगे हमारे युवाओं को हरियाणा रोजगार कौशल निगम की बजाय और सक्षम की बजाय, कच्ची नौकरी देने की बजाय हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हम लोग पारदर्शी नियमानुसार भर्ती की गारंटी देने का काम करते हैं और हमारा जो युवा प्रदेश से और देश से डंकी के माध्यम से
पलायन कर रहा है, उनके लिए भी हमने अलग से एक डिपार्टमेंट गठन करने का काम किया है। हमने प्रवासी भारतीयों के मुद्दों को लेकर भी जो डंकी के माध्यम से या हमारे युवा प्रदेश देश छोड़कर जा रहे हैं इलीगल तरीके से, उनके लिए भी सुनने के लिए एक अलग से विभाग का गठन करने का काम कांग्रेस करने का काम कर रही है। हमारा सामाजिक न्याय, इसमें हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी सभी के लिए, चाहे हमारे 100 गज के प्लॉट की गारंटी, 2 कमरे का मकान बनाना, शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन करना, सभी चीजों का पूरे ध्यान इसमें रखा गया है। इसमें हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष तौर से क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख से 10 लाख करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। हमने पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष तौर से हरियाणा माटी कला बोर्ड का गठन, हरियाणा केश कला बोर्ड का गठन, हरियाणा स्वर्णकार, हमारे सुनार जाति के हमारे भाई बहुत मांग कर रहे थे, हमने अलग से हरियाणा स्वर्णकार कल्याण बोर्ड करने का गठन करने का काम किया है। साथ ही साथ में एक और नया बोर्ड, जिसमें हरियाणा सिलाई कढ़ाई दर्जी वेलफेयर बोर्ड, हरियाणा सिलाई कढ़ाई जो हमारे दर्जी हैं उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड करने का हमने गठन करने का हमने इसमें काम किया है। और इसके साथ साथ में अल्पसंख्यकों के लिए भी हम लोग यहाँ पर उनको गारंटी देने की बात करते हैं, उनको सुरक्षित हरियाणा देने की बात करते हैं। और इसमें हम लोग दोबारा से अच्छे ढंग से एक मजबूत माइनॉरिटी कमीशन का गठन करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे साथ साथ में एक कुरुक्षेत्र जिले में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाए जाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करने, जब कांग्रेस हमारी सरकार बनेगी तो हम इस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। विशेष तौर से हमारे सिख समुदाय के लोगों के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो हमारा प्रायोरिटी पर था, उसके चुनाव को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि उनको पूरा मान सम्मान मिले। और पंजाबी जो हमारी द्वितीय श्रेणी की भाषा है हरियाणा की, उसको भी मान सम्मान देने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक में हम मेवात जिले में एक यूनिवर्सिटी बनाने का हम काम करेंगे। माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम लोग स्किल सेंटर्स वहां पर देने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को पूरा मान सम्मान जीने का अधिकार पूरे प्रदेश में है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा के तहत हम हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा सुरक्षित हरियाणा देने का वायदा हमारी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। हमारे दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र में लेकर आए हैं कि जो हमारे दिव्यांग हैं, डिसेबल्स हैं, हम उनके लिए भी अलग से एक बोर्ड का गठन करेंगे। और जो डिसेबल हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट को अच्छे से लागू करेंगे और डिसेबल्स का बैकलॉग पूरा करने का हम यहां पर जो है वायदा करते हैं। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को भी पूरा प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली की जो थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पार्टी के अध्यक्ष सभी ने घोषणा की कि हम लोग सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। और श्रमिक न्याय में सभी को जहां मनरेगा के मानदेय और डेज बढ़ाने का काम करेंगे। हम विशेष तौर से जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम लोग पूरी की पूरी फैसिलिटीज देने का काम करेंगे। जो लेबर चौक है या हमारे जोमेटो है, इनमें काम करते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो हमारे जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे ब्लॉक समिति के हैं, चाहे हमारे सरपंच हैं, चाहे म्युनिसिपल कमेटी या काउंसिल के चेयरमैन या मेंबर्स हैं, इस सरकार ने सभी के अधिकारों को खत्म करने का काम किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी यह आपसे वायदा करती है कि हम 73वें और 74वें संशोधन के तहत जो वैधानिक शक्तियां हमारे चुने हुए नुमाइंदों को दी गई हैं, हम उन शक्तियों पर पूरी तरह से उनको पावर देने का हम लोग काम करेंगे और पूरे ढंग से ग्रामीण विकास शहरों की तर्ज पर करने का प्रयास करेंगे। शहरों में पूरा विकास करेंगे, रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शहर में हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ में के लिए भी पूरी सुविधाएं देने का काम कांग्रेस
पार्टी करने का काम करेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो पूर्वांचल से भाई हैं उनके लिए छठ घाट का निर्माण करेंगे। जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं उन्होंने मांग की थी, हम जहां जहां जरूरतें हैं वहां पर धोबी घाट बनाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छे सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने स्मार्ट सिटी तो कहा लेकिन कोई स्मार्ट बनी नहीं। कांग्रेस जो वादा करेगी उसको पूरा करेगी। हम लोगों ने पर्यावरण एनवायरमेंट के लिए विशेष तौर से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली सभी के सभी कार्य करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग शिक्षा में भी, शिक्षा बोर्ड में भी हम सुनिश्चित करेंगे कि इसको पढ़ाया जाए। कानून व्यवस्था के नाम पर जहां कानून व्यवस्था हमारी पूरी तरह से प्रदेश की चरमरा चुकी है, हरियाणा कांग्रेस सभी से वादा करती है कि हम लोग एक अच्छा सुरक्षित हरियाणा देने का काम करेंगे, जिसमें अपराध मुक्त हरियाणा बनाना हमारी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, ताकि इंडस्ट्री फैक्ट्री यहां पर आ सके, हमारी बहन बेटियां प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित समझ सके और हमारे व्यापारी सब लोग अपने आप को, युवा इसमें सुरक्षित अपने आप को समझ सके। नशा मुक्त हरियाणा देना हमारी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है। हम लोग, हमारा जो प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा नशे की चपेट में आज आ चुका है, हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से गारंटी दी जाती है कि हम लोग एक नशा मुक्त हरियाणा देने का काम करेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि प्रायोरिटी बेस पर वो कर सके। उद्योग व व्यापार के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हुए सभी को लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात है, चाहे हम लोग एक प्रदेश स्तर पर व्यापारी आयोग का गठन हम लोग करने का काम करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और बिग इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा वातावरण देने का काम करेंगे ताकि हमारे सभी साथियों को अच्छे ढंग से रोजगार मिले और उद्योग यहां पर अच्छे से पल पाए। और इसके साथ साथ में सैनिक सम्मान, हमारे यहां पर प्रदेश में जिस तरह से सैनिक बोर्ड का गठन किया जाता है उसी की तर्ज पर हरियाणा कांग्रेस ये वायदा करती है कि हम लोग सैनिक के साथ साथ अर्ध सैनिक बलों के लिए अर्ध सैनिक का स्टेट लेवल पर एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड गठन करने का काम करेंगे और साथ ही साथ में उसको जिले लेवल पर भी अर्ध सैनिक और पुलिस अर्ध सैनिकों के लिए जिले लेवल पर भी हम लोग इसका बोर्ड का गठन करने का काम करेंगे। खेल और खिलाड़ी हमारे प्रदेश के लिए हमारी प्राथमिकता है। पदक लाओ और पद पाओ की नीति को दोबारा से हमारी कांग्रेस पार्टी ये जो है आपको आश्वासन देती है। खेल खिलाड़ियों के लिए पूरा मान सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जॉब की गारंटी देने का काम खिलाड़ियों के लिए करेगी, उनके मान सम्मान को बरकरार करने का काम करेगी, जो हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का कार्य करते हैं। हमारे सामान्य वर्ग में विशेष तौर से ये बात निकल कर आई थी कि जो हमारा ब्राह्मण समाज है उन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में, जिस समय आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने हरियाणा के धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरीदार को उनके मालिकाना हक देने का काम किया था। कांग्रेस आपसे वायदा करती है हम दोबारा से इस पर काम करेंगे और हरियाणा ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हरियाणा में हमारी कांग्रेस जो है करने का काम करेगी। हम हरियाणा में रहने वाले पंजाबी समुदाय के सभी साथियों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं और विशेष तौर से एक बात निकल कर आई थी कि जो पाकिस्तान से यहां पर आए थे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और हरियाणा पंजाबी बोर्ड का, वेलफेयर बोर्ड का हम लोग जो है एक गठन करने का काम करेंगे। जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, बहुत से ऐसे हैं, ये बीजेपी की सरकार पोर्टल की सरकार रही, जिससे अनावश्यक पोर्टलों का हटाना बहुत अति आवश्यक है। जो भी हमारे हमारा परिवार पहचान पत्र है या प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, प्रॉपर्टी आईडी में भी पूरी तरह से सुधार करते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम हमारे सभी साथियों को उसमें उनको अच्छे ढंग से प्रॉपर्टी आईडी में अमेंडमेंट करेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल जिससे काफी दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों को भी, जितने भी अनावश्यक पोर्टल होंगे उनको हम खत्म करने का काम करेंगे या सुधार करने का काम करेंगे। हमारी धरोहर, हमारा गौरव,
हरियाणा की सभ्यता संस्कृति हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा गौरव है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश देने का काम किया है। हम हमारी हरियाणा की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हम रहेंगे और गौरवमयी सभ्यता को बचाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ परिवहन, हरियाणा राज्य में जिस प्रकार से या तो बसें पुरानी हो गई हैं या नहीं ली जा रही हैं, हमारा प्रयास रहेगा इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देते हुए हम इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को भी हमारे बेड़े में शामिल करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में हमारा ये प्रयास रहेगा, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, उन्होंने ये मांग की है कि उनको बस अड्डे या उसके नजदीक आवासीय सुविधा रहे, तो इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से प्रयासरत रहेगी। और हमने अन्य चीजों में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, विशेष तौर से मीडिया के बंधुओं के लिए हमने पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार से 25 लाख रुपए तक की सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं चिरंजीवी योजना के तहत है, उसमें हमारे सभी पत्रकार बंधु भी इसमें कवर होंगे। सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ में हमारे और भी ऐसे कार्य हैं। हम टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा काम करेंगे। सीनियर सिटीजन्स के मान सम्मान के लिए हम लोग काम करेंगे। मिड डे मील वर्कर्स को पूरे 12 महीने का 10 महीने की बजाय वेतन देने का हम काम करेंगे। हम लोग मेवात कैडर में कार्यरत स्टाफ और शिक्षकों के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको पूरा मान सम्मान देने का काम करें। और केवल एक ही मिनट में अपनी बात को समाप्त करते हुए, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे वायदे हैं जो इस सरकार के समय में सीईटी 56-57 ग्रुप के रिजल्ट इन्होंने घोषित नहीं किए, क्योंकि उनको लगता है कि पक्की नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। हमारे कांग्रेस ने वायदा किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, अध्यक्ष जी ने, कि उनको वेरिफिकेशन करवाकर पूरी तरह से ज्वाइनिंग करने का हम काम करेंगे। और किसान हमारे जो शहीद हुए 750 किसान, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये कहा, हम 750 किसानों की याद में बहुत बड़ा स्मारक हरियाणा में बनाने का काम करेंगे और हमारे किसानों को शहीदी का दर्जा देने का काम करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ में सभी वर्गों के लिए आधे मिनट में केवल कि हम जिन जिन बोर्ड और कमीशंस का गठन करेंगे, उसमें हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR का गठन हम बच्चों के कल्याण के लिए करेंगे, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करेंगे। और जो हमारे हरियाणा में हमारी कांग्रेस की सरकार में एक मुश्त 10,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए थे, कांग्रेस ये वायदा करती है सफाई कर्मचारियों को नीति बनाकर पक्का किया जाएगा। और जो सफाई कर्मचारी सीवरेज में कार्य करते हैं उनको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर सीवरेज की सफाई करते हुए किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु होती है तक का बीमा कवर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में नीति बनाकर सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हरियाणा राज्य में हमारा किसान आयोग का गठन हम करेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अच्छे ढंग से हम लोग जो बनाई है उसमें हम लोग चुनाव करवाने का काम करेंगे। हरियाणा राज्य पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड का गठन कांग्रेस पार्टी करेगी। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु NT and DNT वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगी ताकि उनको भी पूरे अधिकार मिल सके। राज्य शिक्षक चयन आयोग का गठन सरकार करेगी और शिक्षकों को हम लोगों का प्रयास रहेगा, स्टेट अवार्डी शिक्षकों को 2 साल जो हमारे समय में दिए जाते थे वो उनको एक्सटेंशन देने का हम काम करेंगे। चारागाह विकास बोर्ड, बहुत से हमारे साथियों की आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास ये मांग निकल कर आई कि हमारा जो गोधन आवारा या बेसहारा पशु घूमते हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, तो एक अलग से चारागाह विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। हम इसमें हमारी गौशालाओं को भी सशक्त करने का काम करेंगे। हमारा हरियाणा माटी कला बोर्ड, इसमें पहले भी हमारे माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। हरियाणा केश कला बोर्ड, उसका गठन किया जाएगा। हरियाणा स्वर्णकार कल्याण बोर्ड, उसका गठन किया जाएगा। हरियाणा सिलाई कढ़ाई
दर्जी वेलफेयर बोर्ड आज की समय की मांग है, उनके लिए भी हम लोग बोर्ड का गठन करेंगे। हरियाणा ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन होगा, पूर्वांचल कल्याण बोर्ड का गठन होगा, नशा मुक्ति हरियाणा आयोग अलग से बनाया जाएगा ताकि हरियाणा हमारा नशा मुक्त रहे, हरियाणा राज्य पंजाबी वेलफेयर बोर्ड। और हम लोग आपसे ये वायदा करते हैं कि आम नागरिक के सम्मान और खुशहाली के लिए इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा भावना तथा आधुनिक हरियाणा की नींव मजबूत करने की अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। हाथ बदलेगा हालात, हाथ का साथ दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। आ रही है बीजेपी, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र आप सबके सामने प्रस्तुत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। अशोक गहलोत जी, हमारे कांग्रेस सदस्य उदयवान जी, गीता जी, सेक्रेटरी साहबान, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी तथा साथियों, देखिए ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता बुकल जी और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री जैसे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे माफी भी मांगता हूं। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे सब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूं, बहुत समय दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी माफी मांगता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सॉरी, मैं राम सिंह, नहीं कोई बात नहीं है, कर देना इनका। राम सिंह जी मैं माफी चाहता हूं। नहीं एक का सवाल दिया तो फिर मेरे तो यही हो जाएगा, मेरे को मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप बैठो, आप बैठो। बैठो बैठो। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब से, इस पर थोड़ा अपना उद्बोधन तो कि वो भी जो भी चुनाव घोषणा पत्र रिलीज किया है उस पर भी अपना संदेश। मैनिफेस्टो कॉपी अभी आप सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और कल मैं बैठा था आप मित्रों के साथ में, तब आपने कहा था भी पत्रकारों के लिए राजस्थान सरकार ने पेंशन की थी और हेल्थ की सर्विसेज फ्री करी थी। तो आपको आगे खुशी होगी कि मैनिफेस्टो के अंदर पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ोतरी। तो ये जो गारंटी कार्ड जो मिला है, आजकल आप देखते हैं हर राज्यों के अंदर जब चुनाव आते हैं तो गारंटी कार्ड की अलग प्रथा चल पड़ी है। हरियाणा की मैनिफेस्टो कमेटी ने जो गारंटी कार्ड दिया आपको, वो भी एक बहुत बेमिसाल है। और अभी गीता बुकल जी ने जो पूरी बात आपको बताई है, बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है कि जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस में था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, या अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया।
और गीता बुकुल ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात, आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी। उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी वादा किया गया, वो वादा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से वादे निभाएंगे। यही बात मैं कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब का। उन्होंने अपना पूरा इस पर अपना मार्गदर्शन भी दिया और अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। और अब किसी साथी का कोई प्रश्न है तो गीता जी का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत मेहनत के साथ में। हेलो, जो भाजपा कहती है वो तो कभी कोई बात पूरी होती नहीं। कांग्रेस पार्टी का 2005 का और 2009 का घोषणा पत्र आप लेकर के बैठे हैं, अक्षर से उसका पूरी तरह से पालन किया है। और जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के सारी, उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। जी जी, देखिए ऐसा है कि जितनी भी घोषणाएं हमारी हुई हैं, हमने अक्षर दर अक्षर सभी चीजों पर पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद डिटेल्ड हमारी इसके लिए कमेटीज का जो गठन हुआ, कमेटीज के साथ हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी से चर्चा करने के बाद सभी स्कीमों पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए ही, जैसे हमारा जो स्टेट का बजट है, हमने हर चीज का यह ध्यान रखा है कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एक एक स्कीम पर हम लोगों ने ध्यान करते हुए, विशेष तौर से अगर मैं बात करूं, 6,000 हम जो बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 हम विकलांग पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 हम विडो पेंशन देने का काम करेंगे, 2,000 जो हमारी बहनों को इंदिरा लाडली योजना के तहत देने का काम करेंगे। आपको मैं पूरी तरह से आश्वासन इस बात के लिए देना चाहती हूं, फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद एज पर द बजटरी प्रोविजंस ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट जो हमारा बजट है, और हमारा हरियाणा जो है बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट है, कांग्रेस के राज में और ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा। बीजेपी ने आज तक अपना घोषणा पत्र ना पिछला खोला, ना जेजेपी के साथ जब अलायंस करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने एक सिंगल मीटिंग भी अनिल विज जी की अध्यक्षता में नहीं हुई। तो मैं हमारे सभी साथियों से, हरियाणा वासियों से, पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगी, हमारी हर स्कीम, चाहे हम लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, या 500 रुपए में हम सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, या 100 गज के प्लॉट पर मकान बनाने की बात कर रहे हैं, हर एक स्कीम का हमने फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद ही हमारा जो घोषणा पत्र हुआ है, इसको हमने जारी करने का काम किया है। जी देखिए ठीक है, कर्जा है जी। कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा, बीजेपी के घोषणा पत्र में हमारा कॉपी पेस्ट पूरी तरह से उन्होंने करने का काम किया है। बीजेपी जो कहती है कुछ नहीं करती, हमारी कांग्रेस की ये गारंटी है, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन ने की हैं, माननीय अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हमारे यहाँ के विशेष तौर से ऑब्जर्वर हैं, उनके सामने हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे डिस्कस करके हुआ है। हमारा हरियाणा एक प्रॉस्पेरस स्टेट अच्छे से था, बीजेपी ने उसको पीछे ले जाने का काम किया है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। हमने सोशल जस्टिस के बिंदुओं को देखते हुए ये तय किया है, हम लोग पूरी तरह से हमारा जो 1,84,000 करोड़ का जो बजट इस साल पेश हुआ है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, चाहे कहीं भी कट लग जाए, सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से वेलफेयर स्टेट होने के नाते वेलफेयर स्कीम्स पर हमारी कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से ध्यान रहेगा। हम लोग अच्छे रोजगार देने का काम करेंगे और अच्छे से ढंग से रेवेन्यू जनरेशन होगा, न कि केवल और केवल नारों की एडवोकेसी करने की बजाय कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से काम करने का काम करेगी। जी मैंने जी मैं इलैबोरेट करती हूं। देखिए ऐसा है, हमारे लिए हरियाणा पंजाब पहले आप सबको मालूम है कि इकट्ठा था। 1966 में इंदिरा जी की कलम से हमारा हरियाणा अलग से बना और उसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, ऐसे बुजुर्ग नौजवान साथी, उनके परिवार जो हैं जो कि यहां पर आकर सेटल हुए, उनको लगता है कि आज भी उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं जी हमें उनको लगता है कि जो जिनको हम लोग कई बार कहते हैं कि वो रिफ्यूजी हैं, बट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर हरियाणा, वो हमारे बहुत ही हरियाणा के सम्मानित साथी हैं। हमारी जब उनसे पूरी कमेटी की जब चर्चा हुई तो उन्हीं के द्वारा ये मांग की गई कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का एक गठन कर दे, ताकि कहीं अगर कोई कमी पूरी तरह से बातचीत करके उनके रहने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी कार्य करने का प्रयास करे। इसीलिए हरियाणा में पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन करके पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा देने का काम और उर्दू को भी प्राथमिकता पर करने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। जी जी लांबा साहब बोले, एक एक करके बोलिए। वहां भी इन्होंने वादे किए, कांग्रेस पार्टी झूठी है और अपना वादा पूरा नहीं कर, ठीक है। अब ऐसे में आप जो ये झूठी घोषणा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इनकी झूठी के बारे में? ऐसा है कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो कहते हैं वायदे कर रहे हैं कि 15-15 लाख आएंगे, कहेंगे चुनावी जुमला है। जो उन्होंने 2022 तक किसान की आमदनी डबल करने का कहा है, वो फिर उनके चुनावी जुमले हो जाते हैं। कांग्रेस का चुनावी जुमला नहीं है। कांग्रेस ने जो मैंने कहा ना 2005 में 9 का भी कमिटमेंट थी हमारी, सारी अक्षर से पूरी की हैं और अभी भी ये पूरी अक्षर से पूरी करेंगे और सारी चीज को ध्यान में रखा गया है। अभी हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, आप इसका पहले इसको ध्यान में रखें, इसको करें। और हमने एकदम आपको बताया कि कोई भी इसमें कमिटमेंट हम पूरी करेंगे, सारी चीज को हमने देख लिया है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का अपने एक्सपर्ट से सबसे सलाह करके तब हमने ये सोच समझ के ये किया है। देखिए बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र होता है। क्या 15 लाख रुपए खातों में आ गए जो कि प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी? क्या 2 लाख रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही थी? क्या किया? पोस्ट इलेक्शन अलायंस बीजेपी जेजेपी का अलायंस हुआ था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो आप काइंडली उनसे, हमारे साथियों उनसे पूछना क्या किया, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमारा घोषणा पत्र जो है पूरी तरह से हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं, पिछली सरकार के समय में 1600 करोड़ रुपए हम बिजली का बिल माफ करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, उसके बावजूद भी करने का काम किया। ये केवल हमारा घोषणा पत्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर घोषणा पत्र से भी ज्यादा बढ़कर कार्य करने का काम कांग्रेस जो है वो करने का काम करेगी। और कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में पूरी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सारे इसको घोषणा पत्र को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए।
और पूरी तरह से हो रहा है। आप यहाँ के हरियाणा की बात कर लो, आप कहाँ कर्नाटक में पहुंच गए? जी आपसे सवाल ये है कि जॉब कैलेंडर वाले एक बार आप समझा दीजिए और अध्यक्ष जी आपसे सवाल ये है कि आप लोग की इंटरनल रिपोर्ट क्या कह रही है, आप लोग क्या दावा करेंगे कांग्रेस अभी जब इलेक्शन में बहुत कम दिन बचे हैं वोटिंग के, कहां खड़े हो आप? आप बताइए अपने। देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से नशे की चपेट में और क्राइम की ओर चल गया है। हरियाणा कांग्रेस ये वायदा करती है, जैसा हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुडा जी ने भी बार बार एक बात कही, भर्ती कैलेंडर हम लोग एक जारी करेंगे, जिसमें हम ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि हमारा किस दिन नोटिफिकेशन होगा, किस जॉब के लिए होगा, किस दिन हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, किस दिन हमारा इंटरव्यू होगा, किस दिन हमारा जो है रिजल्ट घोषित होगा। साथ ही साथ में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर होंगे, अगर कोई गड़बड़ होगी तो पूरी तरह से वो भी इसमें जिम्मेवार पाए जाएंगे। हम पारदर्शी भर्ती करने का आप लोगों से, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से वायदा करते हैं कि ये सरकार जो कहती है बिना पर्ची खर्ची और विद अटैच, हम एचपीएससी के ऑफिसर्स, चेयरमैन और उनके लिए भी ये प्रोविजन हमने इसमें किया है। इंटरनल जो आपने कहा, अभी जो मेरे से प्रश्न पूछा वो रह गया। इन्होंने कहा कि भाई आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है। हमारा इंटरनल सर्वे कहता है कि 2005 का रिकॉर्ड टूटेगा। 67 सीटें आई थी 2005 में, वो रिकॉर्ड अब टूटने जा रहा है। क्या दोबारा? ऐसा है, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और ये सबको पता है कि पिछली बार 2019 में जब आम आदमी चुनाव लड़ी थी तो 0.48% मत मिले थे, और उसके बाद आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था तो केजरीवाल जी की बिल्कुल जो गृह वहीं पर है, बिल्कुल नेटिव प्लेस उसके साथ, और इधर को भगवंत मान नए मुख्यमंत्री बने थे, नए नवेले, सारे आम आदमी पार्टी ने वहां पर जोर लगाया। 2.9% वोट आई थी। देखिए 17% चाहिए जमानत बचाने के लिए। ये इस तरह के डिस्कशन हम डेली करते हैं। घोषणा पत्र, देखिए एक मिनट प्लीज, और इस समय घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। हमारे कहना घोषणा पत्र पे किसी का सवाल है तो घोषणा पत्र पे सवाल है। चीज नहीं ना, कोई सवाल है तो उसको पूछो जी। कृपया घोषणा पत्र से इसके बारे में जवाब पब्लिक दे देगी। जो खट्टर साहब ने जो कहा है उसका जवाब पब्लिक दे देगी अभी चुनाव में। और किसान अभी हमारी कमिटमेंट है, 5 साल के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमारी सारी कमिटमेंट पूरी होंगे। और खट्टर साहब जो भी कहते हैं वो किसान विरोधी चेहरा उनका पहले भी सामने आ गया था, बीजेपी का और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का, और फिर से सामने आ चुका है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई सारी बात को घोषणा पत्र के बारे में तो इंसान, और सभी साथियों से है कि अपना नाश्ता करके जाए। ठीक है, नाश्ता करके जाए। जी बताएं, बस लास्ट 1 या 2 सवाल और उसके बाद में हमारे आदरणीय नेता अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करूंगी। 1 या 2 सवाल कृपया। जी देखिए, ऐसा है, इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना जो है, जिस प्रकार से सभी राज्यों में हम हिमाचल में कर रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश ने भी किया, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने मुखिया को कहा था, हमने सभी महिलाओं को 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के खाते में डालने का काम करेंगे। जो इनकम टैक्स पेइंग है,
या जो इलेक्टेड है उनको छोड़कर बाकी सभी महिलाओं को 60 के बाद बुढ़ापा पेंशन